नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में 23 नवंबर 2025 को अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। इसमें संतोष वर्मा आईएएस को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वहीं अपने संबोधन में वर्मा ने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये बयान वायरल होते ही ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश फैल गया और जगह जगह प्रदर्शन हुए और एफआईआर की मांग तेज हो गई। विवाद बढ़ने पर अजाक्स के एसएल सूर्यवंशी एवं महेश कुमार अहिरवार ने सफाई दी कि वर्मा का इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि 27 मिनट के भाषण का सिर्फ 7 सेकंड का हिस्सा काटकर वायरल किया गया और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके अनुसार वर्मा ने रोटी बेटी की बात कही थी, जिसे गलत तरीके से प्रसारित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है पूर्व से ही अपने वीडियो जारी करके बयान दे दिए हैं कि यदि जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो उसमें किसी को भी ठेस लगा है तो उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया, माफी मांग लिया है। अब उसमें कोई तो पकड़ने की जरूरत नहीं है। जहां तक है उनके बयान की ओवरऑल जो उनका 24-27 मिनट का बयान है उसको आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे पूरा दिखा हुआ है कि आप सनातन को कैसे किया जाए, यहाँ से जातिवाद कैसे समाप्त किया जाए, देश में भाईचारा कैसे किया जाए, एकता कैसे किया जाए, आर्थिक समानता कैसे हो। इसलिए उनका पूरा उद्देश्य था कि यदि हमें सनातन को एक करना है तो जो जितनी जातियां हैं सनातन में उनमें आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करना पड़ेगा। बिना रोटी बेटी के व्यवहार के सनातन और हिंदू धर्म एक नहीं हो सकता और जब तक ये एक नहीं होगा तो हमारा देश जो है प्रगति नहीं कर सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता। जिस प्रकार हमारे शरीर का 25% या 40% हिस्सा कमजोर है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। उसी तरह देश या प्रदेश की 25 से 40% जो पॉपुलेशन है, प्रदेश में जो है 40% है, देश में 25% है। यदि ये पॉपुलेशन को विकास के मुख्य धारा में बराबरी में नहीं लाएंगे, समानता का अधिकार नहीं देंगे तो कभी भी हमारा देश और प्रदेश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। अभी देखिए आप हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सनातन को हिंदू में एकता लाने के लिए रोटी बेटी व्यवहार को और अधिक उदारता से स्वीकार करना होगा, उसके बिना जातिवाद समाप्त नहीं होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट मंशा थी कि हम आपस में यदि रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे तो हमारी एकता आएगी, भाईचारा आएगी, आर्थिक समानता होगी। जब आर्थिक समानता होगी तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सकता है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार समरसता समाज में लाना चाहती है और एक अच्छा उचित कदम है। समरसता लाने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में संविधानकर्ताओं ने दिए हैं। उसमें कहा है कि समरसता लाने के पहले समानता लाना जरूरी है। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि हमें समान होना चाहिए। आर्टिकल 15 और 16 में कहता है किसी भी जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 संविधान में कहता है कि अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए आपसी समाज में। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो समाज है वो 6700 जातियों में बटा हुआ है। तो उसको यदि हम एक मंच पे लाना चाहते हैं, समरसता लाना चाहते हैं, तो इस तरह की जो बैरियर्स हैं, सामाजिक बैरियर्स हैं जो समरसता लाने में अवरोध पैदा करते हैं। सामाजिक दूरियां जो बढ़ी हुई हैं आज तक संविधान के लागू होने के बाद भी लगभग 70 साल से अधिक हो चुके हैं। तो प्रांताध्यक्ष जी का ये कहना है कि ये जो बैरियर्स हैं समाज के, इस समाज के बैरियर्स को हटाने के लिए ये सब चीजें हमें दूर तभी हो सकती हैं जब हमारे आपसी समन्वय, आपसी सौहार्द का वातावरण पैदा हो। और वो पैदा हो सकता है, उनके जो स्टेटमेंट कहे थे कि रोटी बेटी का संबंध यदि हमारा होता है तो हमारा ये जो दूरियां हैं ये दूरियां खत्म हो जाएंगी और सामाजिक दृढ़ता मजबूत होगी। और जो राष्ट्र है, ये भारत सरकार का भी जो सोच है कि विश्व गुरु भारत बने और देश में एकता, अखंडता और सौहार्द का वातावरण हो और समरसता का वातावरण पैदा हो।
तो ये स्टेटमेंट प्रांत अध्यक्ष महोदय जी ने कहे थे, लेकिन किसी किसी को ऐसा लगा और उनकी ठेस पहुंची, तो उस ठेस के लिए उन्होंने फिर खेद व्यक्त भी किया है। तो बड़ी साफ बात हो गई है कि इंटेंशन कोई गलत बिल्कुल भी नहीं था। 27 मिनट के वीडियो को हम 7 सेकंड की क्लिप से नहीं समझ सकते। तो यदि आप पूरा 27 मिनट का वीडियो पढ़ेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा कि बात सामाजिक समरसता के दायरे में ही थी। फिर भी क्योंकि हम अजाक्स मध्य प्रदेश सौहार्द का बताना चाहता है, शांति चाहता है, भाईचारा बना के रखना चाहता है और आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात के लिए खेद व्यक्त कर लिया है कि हम शांति को प्राथमिकता देते हैं। तो उनके द्वारा अब कोई बात किसी को ऑब्जेक्शन वाले नहीं होने चाहिए।